नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। वेलकम करती हूँ अपना चैनल में, क्योंकि मेरा नाम है रिंकू। मैं एक गांव की हाउसवाइफ हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अपने घर चलाने लायक जानती हूँ, पढ़ी हूँ। दोस्तों, आप सबके आशा है कि मेरे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, एक आप सबसे हेल्प चाहती हूँ कि थोड़ा बताइएगा कि कमेंट करके कि मुझे वीडियो बनाना नहीं आता है। मैं शुरुआत तो की हूँ, लेकिन समझ नहीं आता है कि कैसे बनाऊँ। और मुझे आ भी नहीं रहा है वीडियो बनाना, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। और मेरे भाई बहन सबसे राय लेना चाहती हूँ कि मैं कैसे बनाऊँ कि मेरा वीडियो चल जाए, क्योंकि अभी तो मैं तो हाँ दोस्तों, आज मैंने जो गलती की हूँ ब्लाउज में, वो आप सब बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत बड़ी गलती कर दी थी। लेकिन मुझे सुधारना आता है तो मैं सुधार ली हूँ। लेकिन जो मेरे बहनें कम सीखी हुई है, बिगिनर है, वो गलती मत करिएगा, क्योंकि मैंने तो आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी ब्लाउज में। क्योंकि इस ब्लाउज में मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी, मिस्टेक हो गया था। क्योंकि मिस्टेक ये था कि इसमें मैंने ब्लाउज कटिंग की थी, तो होता है ना कि मैं ब्लाउज सिंपल काटी थी, सादा बोलते हैं, सादा। तो मैंने इसमें क्या की हूँ कि आप कोई भी ब्लाउज कटिंग करते हैं तो जो आगे का पार्ट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, और पीछे वाला जो होता है बैक पार्ट, वो थोड़ा छोटा कटिंग होता है। तब मैंने यही गलती की हूँ, कि गलती बाद में बता रही हूँ दोस्तों। तो क्या है, मैं गलती ये की थी कि जो आगे वाला पार्ट था, आगे वाला जो पार्ट था, उसको मैंने देखी नहीं। क्योंकि होता है ना कि अगर लोग कहते हैं कि अगुताई का काम, जल्दीबाजी का काम शैतान की होता है, वही मेरे साथ भी हो गया है। क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं देखी नहीं कि कौन सा बैक पार्ट है, कौन सा आगे के पार्ट है। तो मैं क्या की कि आगे वाला पार्ट उठाई या उसको पीछे वाला उठाई और आगे वाला सील दी। आगे वाला जब सील कर और आगे के पीछे कर दी या पीछे के आगे कर दी, जब मैंने बैक पार्ट को, आगे वाला पाला को बना दी, गाला वाला कटिंग कर दी और रख दी तैयार करके, तब मैं उठा रही हूँ आगे के बनाने के, तो देख रही हूँ कि तो छोटा आ रहा है। तो मैं बहुत सोची कि क्या करूँ, अब तो ख़राब हो गया है, लेकिन ख़राब होने नहीं दिया। फिर मैंने दिमाग लगाई कि क्यों ना इसे हाफ ब्लाउज बना दें, हाफ कटिंग वाला। तो मैं इसको कटिंग कर दी। इसमें कपड़ा भी नहीं था, थोड़ा थोड़ा कपड़ा था। तो सोची कि क्यों ना पट्टी में थोड़ा जोड़ डाल दूंगी और जोड़ डाल के बना ही दूंगी, क्योंकि इसे ख़राब नहीं होने दूंगी। तो मैं उसी ब्लाउज को फिर से हाफ ब्लाउज बनाने को तैयारी कर दी और साट कर कटिंग कर दी। और जो अस्तर था वो तो ठीक था, लेकिन जो नीचे पट्टी जोड़ना था वो मैं क्या की कि थोड़ा सा कपड़ा उभरा था मुझे, और एक जो सिंपल उभरता है ना साइड से, जो हम बाजू को निकालते हैं, उसमें के कपड़ा था। तो मैं जोड़ दी और जोड़कर उसे नीचे का पट्टी बना दी। क्या हो गया कि मेरा ब्लाउज ख़राब भी नहीं हुआ, और जो ग्राहक है उसको अच्छा भी लगेगा कि सिंपल नहीं हुआ। उसे मैं सादा हाफ कट ब्लाउज बना दी। इतना कपड़ा मेरा था, थोड़ा सा कपड़ा घट रहा है, तो उसी कपड़े में मैं जोड़ डाल दूँगी और उसको बैठाकर बना दी हूँ। बहुत बेस्ट ब्लाउज हुआ, क्योंकि जो कहते हैं ना कि ख़राब हो जाए, अगर आप सुधार करना चाहते हो तो उसे अच्छे से सुधार दीजिए कि उसको समझ में नहीं आए। तो यही बात है दोस्तों, मैं इसको संभाल ली हूँ, लेकिन मेरे जैसा गलती आप मत करिएगा लो। क्योंकि जो मेरे बहनें कम सीखी हुई बिगनर है, उसको समझ में नहीं आएगा तो वो ब्लाउज कटिंग हो जाएगा। तो मैं ऐसा ही मिस्टेक की थी, क्योंकि आप तो जानते हो कि घर पे कितना काम रहता है, और
घर वालों को प्रेशर भी रहता है। आप जितना भी घर पे अच्छे काम करो, अच्छे से महान बनना चाहो, लेकिन होता है ना कि अपने ही अपने को समय पर डाँट देते हैं। वही बात है, घर में परिवार में होता है कि आपको ये गलती नहीं दिखेगा, ये सही नहीं दिखेगा, गलती ज़रूर दिख जाएगा कि चलो भाई ये कुछ काम कर रही थी तो मिस्टेक हो गया है, या कुछ काम एक छोड़ दी है तो एक काम सही कर रही है। नहीं, और घर वालों को तो सारी काम चाहिए, टाइम से ही चाहिए। वही बात है, मेरे साथ भी होता है ऐसा ही। अगर एक काम छूट जाएगा तो मेरे जो घर है उसमें तो चाहिए, तो काम सही टाइम पे ही चाहिए। तो मैं उसमें भी मेरा मन नहीं मानता है, थोड़ा ब्लाउज के कटिंग और सिलाई भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा आदत है कि अगर एक काम कहिएगा तो हम छोड़ देंगे, लेकिन सिलाई कहिएगा तो मुझे वो सब काम छोड़कर कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, लेकिन काम आ जाता है इतना घर पे कि मेरा मन नहीं करता है। फिर भी सोचती हूँ कि नहीं छोड़ो, वो सब तो होते रहता है। लेकिन कर देंगे काम, 1 घंटा मेहनत कर देंगे तो कुछ पैसा आ जाएगा तो मेरे हाथ में रहेगा, और मेरे बच्चों के लिए मतलब सहारा हो जाएगा। ये हम कमाते काहे लिए हैं? बच्चों के लिए ही। हम 100-200 कमाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे खा पी जाते हैं। फिर भी उतना खुश रहती हूँ कि चलो मेरे बच्चे के लिए इतना भी तो हो रहा है ना। दोस्तों, यहाँ पे मेरी बाल जो है बार-बार मुझे परेशान कर दिया है। आप सबसे बता दूँ कि मेरा बाल बहुत बेकार था, घुंघरेला था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने क्या की हूँ कि इसे रिबॉन्डिंग करा ली हूँ, और रिबॉन्डिंग सीख रही हूँ। तो वही मैडम बोली कि पहले खुद की अपना रिबॉन्डिंग कर लो, उसके बाद से ही तुम किसी को कर सकती हो। तो रिबॉन्डिंग कराई हूँ तो इसे तो अभी बांध भी नहीं सकती हूँ। तो मुझे परेशानी हो रहा है, क्योंकि मुझे पहले से आदत नहीं है बाल का खुला रखना। अब इसको हम इतना फांसी बन गया है मेरे लिए कि अब 15 दिन तक मैं बांध नहीं सकती, रबड़ लगा नहीं सकती। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब एथी हो चुका है कि अब मैं पछता रही हूँ कि क्यों कराई। इसमें तो बहुत टेंशन है, अब करा के मैं पछता रही हूँ। फिर भी एक लग रहा है कि चलो भाई थोड़ा अच्छा तो बाल लग रहा है ना। पहले क्या होता था कि मैं तेल लगाऊं तो 1 घंटा मेरे बाल ठीक रहता था, नहीं तो फिर उग जाता था। आप जितना भी कंघी लगा लो उसमें कोई सलामी नहीं था, वो सुनता ही नहीं था, फिर बाल उठ जाता था। तो इसीलिए मैं बाल बांधी नहीं हूँ। एक सिलाई परेशान किया है ख़राब होकर, दूसरे में मेरा बाल भी परेशान कर दिया है दोस्तों। आज मैंने इसी में परेशान हूँ, लेकिन हाँ ब्लाउज फाइनल करके रहूँगी, क्योंकि ये देना है, ज़रूरी है। अब पीछे के मैं क्या करती हूँ, जो आगे वाला पार्ट था वो तो मैं बैक पार्ट बना दी थी। तो बैक पार्ट को ज़्यादा हो गया था कपड़ा, तो मैं काट कर निकाल दे रही हूँ। अब पहले हम मोड़ देती हूँ, उसके बाद ही मैं नाप कर मोड़ लेती हूँ कि हमें कितना ब्लाउज का लंबाई चाहिए। मोड़ के हम आगे वाला पार्ट जोड़ती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे समझ में आता है, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। क्या होता है, पहले मैं सिल लेती हूँ, उसके बाद से मुड़ती हूँ तो साइज मेरे को बड़ा आ जाता है, कभी छोटा आ जाता है। ऐसे करके मैं नाप कर पहले पीछे वाला बना लेती हूँ, उसके बाद से मैं आगे वाला बनाती हूँ। तो मुझे क्या होता है, गाला के बराबर गाला कर लेती हूँ और लंबाई भी देख लेती हूँ, सब बराबर करके बनाती हूँ तो जल्दी हो जाता है ब्लाउज। आप भी एक बार आजमाइएगा लो। और इतना जो बड़ा आ रहा है वो हम निकाल दे रहे हैं। तो आप सबको कैसा लग रहा है मेरा ब्लाउज, एक बार लाइक सब्सक्राइब कमेंट दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, एक बार मेरा भी हेल्प करिए दोस्तों, क्योंकि मैं भी आना चाहती हूँ और मैं भी बनाना चाहती हूँ। मैं भी सोच रही हूँ कि क्यों ना, जब मैं सिलाई कर ही रही हूँ तो आप सबके बीच में भी लाऊं और दिखाऊं। यही सब में मैं परेशान रहती हूँ। अगर आप सब बताइएगा कमेंट करके तो मैं इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगी। दोस्तों, अभी मेरे घर की स्थिति और अच्छा नहीं है, आप सब देख ही रहे हो मेरे घर कैसा है।
और बहुत जल्द स्थिति ठीक हो जाएगी। आप सबको कृपा होगा तो, और भगवान चाहेंगे तो हो जाएगी। तो चलिए, थैंक यू। आप सबके मेरे वीडियो देखकर एंजॉय करिए और मुझे भी एक बार कमेंट करके बताइए।